बट हम सिर्फ आप लोग को एक छोटा सा हिंट दे सकते हैं। ये फोटो इतनी पुरानी है, ये फोटो तब की है जब रणबीर कपूर दी एक्टर, दी सुपरस्टार रणबीर कपूर नहीं था, जब उसको एज एक्टर कोई नहीं जानता था, तब हम लोग रणबीर कपूर से मिले थे। वांगा साहब ने बोला ही तो था तुम्हें वायलेंस की मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा असली वायलेंस क्या होता है। फिल्म में वो पिटा कुटा है, कौन से सीन में है कि वो पिटा नहीं, कहीं यहाँ से पिटा है, कहीं यहाँ से टूटा है, कहीं से लग रखी है। और जहाँ हम लोग रणबीर कपूर की एक्टिंग से इतना इम्प्रेस हो रहे थे यार कि बंदा एक्टिंग क्या कर रहा है, बट तभी भाई एंट्री होती है लास्ट के कुछ सेकंड में। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। और फाइनली इतने वेट के बाद एनिमल का ट्रेलर आ गया। और क्या ट्रेलर आया भाई साहब, एक नंबर यार, मतलब मजा आ गया उस ट्रेलर को देख के। और इस साल का सबसे बेस्ट ट्रेलर, जितनी उम्मीद है इस साल की सबसे बेस्ट मूवी बनती है, होगी। और मे भी वांगा सर ने ऐसा धमाका छोड़ा है ना, और सिर्फ धमाका नहीं, बॉम्ब गिरा है, बॉम्ब गिरा है अभी तक। मतलब ना वो ऐसे एक धमाका अनाउंसमेंट वीडियो के साथ, फिर एक धमाका टीजर के साथ, फिर एक धमाका सॉन्ग के साथ, और जो गिरा है अब इन्होंने ट्रेलर 3-3.5 मिनट का ट्रेलर है, 3.5 मिनट का ट्रेलर है और 3-3.5 घंटे की मूवी है। हाँ मतलब बहुत लंबी मूवी हो जाती है। 3 घंटे और 21 मिनट है। इतनी लंबी मूवी, बट वो लग नहीं रहा कि ये मूवी लंबी लगेगी, क्योंकि 3.5 मिनट का ट्रेलर ऐसा लग रहा है यूं निकल गया। और मूवी भी ऐसे ही हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूवी खत्म हो गई है। जिस हिसाब से ट्रेलर आया है लग तो यही रहा है। और ऐसा रिलेशन मतलब बाप और बेटे का मेरे ख्याल से ऐसा कोई मूवी में आज तक नहीं दिखाया गया। अभी तक तो हमने वही देखा था, वो पापा कहते हैं बड़ा लाडला होता है बेटा अपने बाप का, या फिर मूवीज के अंदर वो दिखाते हैं कि नलायक बेटा है, बाप झल्लाया पड़ा है, वो गॉड तो सिगरेटो मूवी जैसा, या फिर ये वाले आमिर खान जैसा। और जब ट्रेलर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के 30 सेकंड का जो सीन आता है, वो जब रोल प्ले करते हैं, स्विच करते हैं अपना रोल प्ले, और सडनली जो चिल्लाता है रणबीर कपूर, कभी ना कभी हम लोगों की लाइफ में ऐसा हो रखा है। बहुत रिलेटेबल सीन है, अगर आप वो ध्यान से देखोगे ना कि आप अपने पापा को किसी चीज के लिए कह रहे हो और सडनली वो अपने किसी और मूड में, और वो चिल्ला के पड़ेंगे, हाँ मैं सुन रहा हूँ बहरा न्यूज, सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं, समथिंग। वो बहुत रिलेटेबल सीन है। और एक होता है ना आदमी लोग अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइप का इसमें दिखाया गया है काफी अच्छे से, कि उसके मन में अपने फादर के लिए इतनी सारी फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसके फादर ने उस टाइम उसको टाइम नहीं दिया है। और पिछले एक हफ्ते से इंडिया टीम जो अपना वर्ल्ड कप हार गई थी, और पूरा का पूरा इंडिया मोए सुन के बेचारा डिप्रेशन में था, फाइनली वो इस डिप्रेशन से हमें खींच के बाहर लेकर के आए। मेरे मतलब 2-3 दिन तक भी वर्ल्ड कप वाले स्टेटस चल रहे थे, बट अब भैया बंदा खाना नहीं खा रहा, मन ऐसे होकर के बैठे जैसे इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई हो, इसको ने उसको ने। इन जैसे लोगों को तो ऐसे पकड़ के खींच के वांगा साहब बाहर लेके आए कि ये लो वर्ल्ड कप हार गए, ये लो मेरी तरफ से तोहफा। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। और ट्रेलर में भाई एक्टिंग जो दिख रही है रणबीर कपूर और बॉबी देओल की, मतलब टक्कर की कंपटीशन चल रहा है यार। बॉबी के सीन बिल्कुल लास्ट में है, उससे पहले तक ना रणबीर कपूर पूरी स्क्रीन खा रहा था। फर्स्ट सीन में तो बल्कि मुझे ऐसे देख करके लगा था संजू बाबा, हाँ संजय दत्त वो लग रहा है वो, बट उसकी अगर आप ध्यान से देखो आंख पे तो वो मुक्का पड़ा हुआ है, वो सूजी पड़ी है उसकी। पूरे ट्रेलर में वो पिटा कुटा है, कौन से सीन में है कि वो पिटा नहीं, कहीं यहाँ से पिटा है, कहीं यहाँ से टूटा है, कहीं से लग रखी है। पूरी मूवी मतलब उससे ये पता चल रहा है कि पूरी मूवी में कितना लड़ने वाला है वो, कितना वायलेंस दिखाने वाले हैं, कि 3 मिनट के ट्रेलर में हर जगह पिटा हुआ है वो। वांगा साहब ने बोला ही तो था तुम्हें वायलेंस की मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा असली वायलेंस क्या होता है। और जहाँ हम लोग रणबीर कपूर की एक्टिंग से इतना इम्प्रेस हो रहे थे यार कि बंदा एक्टिंग क्या कर रहा है, बट तभी भाई एंट्री होती है लास्ट के कुछ सेकंड में बॉबी की, लॉर्ड बॉबी। भाई वो पूरा का पूरा ट्रेलर ले जाते हैं, और एक भी डायलॉग नहीं है उनका उस ट्रेलर में। ट्रेलर में एक डायलॉग नहीं आया, टीजर में एक डायलॉग भी नहीं आया। वो बंदा भाई पूरा का पूरा ट्रेलर उठा के ले गया, मतलब रणबीर कपूर को एकदम से साफ कर दिया उसने। और ऐसा नहीं है कि रणबीर कोई कम एक्टिंग कर रहा है, मतलब दोनों में ऐसा एक्टिंग का लिटरली ऐसा कंपटीशन। और इवन एक कैरेक्टर, रश्मिका अपने कैरेक्टर में सही लग रही है, अनिल कपूर की एक्टिंग मुझे बहुत सही लग रही है, कि स्टार्टिंग के में जो सीन्स है उसमें वो ऐसा हेकड़ सा और गुस्से वाला दिखाया है, जिसमें वो चिल्ला भी रहा होता है हमने क्रिमिनल पैदा किया है। और जहाँ उसको शॉट लगने के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं, अपने बेटे को देख करके जो पता चल रहा है कि उसको टेंशन भी है, उसको डर भी है कि ये क्या बन गया है, और कहीं ना कहीं मेरी वजह से बन गया, तो वो इतना हाईलाइट नहीं करा है ट्रेलर में, बट
उसने भी एक्टिंग ऐसे करी कि वो शो हो रहा है। और मूवी के सॉन्ग्स भाई क्या ही गजब आ रहे हैं मतलब। और मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम मूवी में इतनी अच्छी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट कब आई थी। मतलब मैं एक्साइटेड नहीं होता था कुछ टाइम से, मतलब जब से ये रीमेक बनने लग गए थे या कुछ भी गाने आ रहे थे, बट मैं इस मूवी के सॉन्ग्स के लिए एक्साइटेड रहा। तब से मतलब जो भी गाने आए मैंने सारे के सारे सुने जिस दिन रिलीज हो रहे हैं, लूप पे सुने और लूप पे सुने जा रहे हैं। जो अर्जुन वैली भाई वो तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मतलब वो तो कॉलर ट्यून लग गई है, कॉलर फेवरेट ट्यून लग गई है। मेरे को याद नहीं मैंने लास्ट कॉलर ट्यून कब लगाई थी, और अब मैंने उसको कॉलर ट्यून लगाया अपना। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सॉन्ग सिर्फ अपने गानों की वजह से ही फेमस नहीं हो रहे हैं, जितनी स्टोरी अभी तक, क्योंकि ये होता था कि सॉन्ग्स दे दिए जाते थे बट उसके अंदर स्टोरी नहीं दिखाई जाती थी कि कहीं कुछ स्पॉइल ना हो जाए। बट डायरेक्टर ने पता नहीं क्या अपना IQ लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स चला रखा है कि उन्होंने जितने भी सॉन्ग्स उन्होंने रिलीज करे हैं सब में अलग अलग स्टोरी दिख रही है, बट स्टिल उनको डर नहीं है कि उन्होंने मूवी कहीं स्पॉइल कर दी है। बट वो जो स्टोरी दिख रही है उतना ट्रेलर के अंदर दिखाया गया उतनी ही बता रहा है। बहुत स्मार्ट मूव खेला जा रहा है, बहुत स्मार्टली इस चीज को ना एग्जीक्यूट करा जा रहा है कि एक सॉन्ग के अंदर रश्मिका और उसकी लव स्टोरी दिखा रहे हैं, दूसरे सॉन्ग के अंदर उनकी आफ्टर मैरिज क्या सिचुएशन चल रही है वो दिखा रहे हैं, एक सॉन्ग में उसके फादर और सन में कैसा रिलेशन है वो दिखा रहे हैं। मतलब बहुत डेयरनेस लगती है कि वो हर सॉन्ग के अंदर वो पूरी स्टोरी भी दिखा रहे हैं, बट स्टिल उस बंदे को कॉन्फिडेंस है कि मैंने मूवी स्पॉइल नहीं करी है। 3 घंटे की मूवी है, सिर्फ 3 गानों पे नहीं है। और ट्रेलर में जो दिखाया गया रणबीर कपूर की पूरी लाइफ दिखाई गई, मतलब बचपन से लेकर के बड़े होने तक में, और उसमें जो उसका प्यार है अपने पापा को लेकर के कि वो कितना एडमायर करता है अपने पापा को, कितना इन्फ्लुएंस है वो अपने पापा से, और वो उसके लिए सुपर हीरो है अपना उसका पापा। और उस चक्कर में उसको कुछ भी सही गलत नहीं समझ में आ रहा, उसको बस अपने पापा का अटेंशन चाहिए कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे पापा उसको अप्रिशिएट करें, चाहे, और कहीं ना कहीं सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं, बस ध्यान दे मेरे ऊपर। उसको किसी भी तरीके से बस अपने पापा का अटेंशन चाहिए, चाहे किसी भी सेंस में हो। हमें अगर याद है टीजर के अंदर भी जो सीन दिखाया गया था जिसमें वो उसको थप्पड़ दे के मार रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भी उसका एक वे था अपने फादर का अटेंशन पाने का। तो टीजर ट्रेलर से ये तो समझ आ रहा है कि उसने ये रास्ता जो ले लिया है, जो वो एनिमल बनता जा रहा है, जो ये वायलेंस की तरफ का उसने रास्ता लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को प्राउड फील कराने के लिए, उनके अटेंशन के लिए लिया है कि कुछ तो ऐसा करूं कि मेरे पापा का ध्यान मेरी तरफ जाए, मेरी हरकतों की तरफ जाए। इतना वो अपने पापा को लेके पागल है, बिल्कुल पागल दिखाया है। मूवी में अनिल कपूर का एक बिजनेस दिखाया है जो कि है स्वास्तिक स्टील करके, जो कि उसका लोगो है स्वास्तिक का। उस लोगो को देख करके कुछ लोग रेफर करते हैं कि हिटलर से रेफरेंस ले रखी है उस चीज की, बट मेरे हिसाब से वो बेसिक खाली लोगो ले रखा है। अरे इंडियन है यार, स्वास्तिक हमारे लिए भी कुछ मायने रखता है या सारी चीजें बस हिटलर से रिलेटेड। बेसिकली स्टील का उनका बिजनेस है, तभी वो इतने ज्यादा रिच हैं, इतना पूरा उनका एम्पायर है। बट स्टील एम्पायर होने के बावजूद उनके पास अपनी पूरी एक अलग ही आर्मी है, जो वो आर्मी मेरे ख्याल से रणबीर कपूर की है, उसके पापा को उससे मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से वो अपने बिजनेस में अच्छा खासा एस्टेब्लिश है, तो वो मेरे ख्याल से वो आर्मी जो है वो रणबीर कपूर की ही है, क्योंकि भाई पैसे की कमी नहीं है, सब चीजें उसके पास प्रोवाइड हो रखी है। मेरे हिसाब से तो यही सीन हो सकता है, और बाकी मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। और ट्रेलर में अगर देखा जाए तो एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर सारे बैठे हैं, और शायद उस पर्सन ने अनिल कपूर को ही हर्ट करा होगा या अनिल कपूर को ही इंसल्ट करा होगा, जो रणबीर कपूर को इतना ज्यादा ट्रिगर कर दिया कि पहले उसने उसको गला घोट करके दबोच करके उसे मारा है, और उसके बाद भी बंदा शांत नहीं हुआ। सेटिस्फेक्शन है ही नहीं उस बंदे में, तब भी उसको गन लेकर 1% का भी चांस नहीं है भाई जिंदा छोड़ने का। उसके पापा पर अगर कोई गया तो बस वो फिर वो होता था ना जो बचपन में बोलते थे कीमा कीमा, और वो कर देंगे बोटी। कीमा कीमा बोटी बोटी। इसका तो लिटरली वो हाल है, कीमा कीमा बोटी बोटी जो मिलेगा सब कर दूंगा। और मूवी का एक्शन भाई भर भर के अच्छे से दिखाया गया, जैसे वांगा साहब ने प्रॉमिस किया था भाई तुम्हें वॉयलेंस देखना है, मैं दिखाएगा वॉयलेंस अच्छे से भर भर के, खूब डाल रखा है अच्छे से, कमी नहीं है। हॉलीवुड लेवल का वॉयलेंस दिखा रखा है, मतलब अभी तक मैं किसी बॉलीवुड मूवी में मैंने इस तरीके का खून खराबा नहीं देखा। ए सर्टिफिकेट मिला है उस मूवी को, और वो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बनाई है भाई, ए सर्टिफिकेट मूवी बनाई है, मेरे को दिखानी है ये लोगों को, जो मतलब यूटिलाइज करा है उसने उसको पूरा कि भैया बच्चे तो रहो दूर, मैं दिखाऊंगा खून दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। मार्वल तो ये देख करके ना ऐसे हो जाएगा कि ये मैंने क्या देख लिया। वो एक बूंद खून दिखा करके 1 महीने के लिए वो चुप के बैठ जाए ये क्या हो गया। एक बूंद खून दिखाया उसने तो इतना बवाल हो गया, मार्वल ने खून दिखा दिया, मार्वल ने खून दिखा दिया। वो ये देख ले
वो पागल हो जाएगा, चुप के बैठेगा। और जहाँ ट्रेलर में हर तरीके का एक्शन दिखाया जा रहा था, क्या कॉम्बैट फाइटिंग कर रहा है वो, क्या छुरी से मार रहा है वो, क्या जो मतलब उसके हाथ लग रहा है उससे बस मार ही मार रहा है वो, और इस सब के बीच में आया एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने सबको हिला के रख दिया। वो मॉन्स्टर गन, वो इतनी बड़ी सी, मतलब मुझे तो वो भी नहीं पता वो है क्या, उसमें से दे दनादन बस गन ही गन निकले ही जा रही है, निकले ही जा रही है। ये तो मतलब ऐसा एक चीज आ गई कि अभी तक में जितने ये सलमान और टाइगर श्रॉफ ये जो वो लेकर के घूमते थे ना, कि जिन गन्स वगैरह बाजूका वगैरह लेके घूमते थे, हम उसी में ही हो जाते थे कि ओए ये बाजूका हाथ में लेकर ही जा रहा है। मतलब वो लोग भी ऐसे हो गए कि भाई साहब ये क्या दिखा दिया, ये क्या है, ये इसका नाम क्या है, पहले ये बताओ। मंगा साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसका नाम बताओ पहले, ये कहाँ, ये नाम क्या है इसका। और रणबीर कपूर तो सीधा गनवन से लड़ रहा है, बट भाई बॉबी क्या भाई, वो तो फुल आर्म फाइट पे आ गया, सीधा कपड़े वपड़े उतार के दे के मुक्के उक्के मार रहा है भाई। बॉबी भी मुझे लग रहा है कि कुछ छोड़ेगा नहीं, वो भी कॉम्बैट फाइटिंग भी कर रहा है, चक्कू से वो भी लड़ ही रहा है। जो पहला टीजर आया था जिसमें वो ऐसे ऐसे करके अंदर बुलाया, तो हर तरीके से लड़ने वाला वो भी बंदा है। अभी तक में जितना ट्रेलर हम लोगों ने देखा तो उसमें ये था कि ये कितना बंदा स्ट्रॉन्ग है रणबीर कपूर की, इतनी बड़ी आर्मी से वो अकेले लड़ रहा है। और जो बंदा खुद ऐसा बाहुबली है, उस बाहुबली को 1 मिनट में धाराशाही करके उसको लिटा के सिगरेट पी रहा है वो। बॉबी का एक रूमर भी चल रहा है इंटरनेट पे कि वो शायद से गूंगा है मूवी के अंदर, और अगर हम उस रूमर को थोड़ा सा माने तो अगर हम देखें टीजर में उसका कोई डायलॉग नहीं है, ट्रेलर के अंदर भी कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन से काम चला, तो भाई वो पॉसिबल हो सकता है कि काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये बंदा है गूंगा हो और ये अपने एक्सप्रेशन पे पूरी गेम खेल जाए। मतलब मैं पर्सनली चाहती हूँ कि ये गूंगा ना दिखाए, इसके डायलॉग्स भी हो, क्योंकि जिस हिसाब से बंदा एक्टिंग से इतना इम्प्रेस कर गया तो डायलॉग डिलीवरी भी उसपे वो तड़का ही मार देगी। और बॉबी का जो ट्रेलर में सीन दिखाया गया, जो शादी वाला सीन है, वहाँ पे खून हो रहा है, रो रहा है, उसमें लिटरली लग रहा है रणबीर कपूर ने वहाँ पे उसको तगड़े वाला मतलब शॉक दिया है। किसी को तो उसकी फैमिली मेंबर से उसने बदला लिया है, वो छोड़ता तो है नहीं, मार के भी सीधा गन से मारता है। कहीं ना ये पूरी एक साइकिल सी बन गई है कि बॉबी देओल ने अनिल कपूर को हर्ट करा, अनिल कपूर के चक्कर में रणबीर बॉबी देओल को हर्ट कर रहा है, तो ये कहीं पूरी एक साइकिल बनती जा रही है। जब तक इनमें से कोई सा एक जना नहीं हो जाता तब तक तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें मूवी की एंडिंग इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं मिलने वाली। रणबीर या लॉर्ड बॉबी में से कोई सा तो एक भगवान को प्यारा होने ही वाला है। भाई कर ही देना, मार ही देना किसी एक को। तो अगर आपने दो ऐसे एनिमल छोड़ दिए तो भाई कर तो दुनिया क्या हाल होगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये मैसिव ट्रेलर कैसा लगा, आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा, किसकी एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, रणबीर की या बॉबी की, और आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन भगवान को प्यारा होएगा। बट हमारे व्यूअर्स के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा सरप्राइज एलिमेंट, जो यहाँ तक देख रहा है उसके लिए यहाँ तक देख रहा है उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज एलिमेंट हम लोगों ने इंस्टा और ट्विटर एक्स पे ये फोटो अपलोड करी है। इस फोटो की बैक स्टोरी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट हम सिर्फ आप लोग को एक छोटा सा हिंट दे सकते हैं। ये फोटो इतनी पुरानी है, ये फोटो तब की है जब रणबीर कपूर दी एक्टर, दी सुपरस्टार रणबीर कपूर नहीं था, जब उसको एज एक्टर कोई नहीं जानता था, तब हम लोग रणबीर कपूर से मिले थे। उसकी बैक स्टोरी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोग हमें अभी कमेंट में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।